अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनुस राजपूत और आप देख रहे हैं किताब कहानी। आज ARY न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर जनाब फैज़ुल्लाह ख़ान की ये किताब डेविड लाइन का कैदी, इस पे कुछ बात करेंगे। ये इनकी अफ़गानिस्तान में 2015 में तालिबान लीडरों से मुलाकात, उनसे इंटरव्यू लेने के ये अफ़गानिस्तान गए और फिर वहाँ पर ये गिरफ़्तार हो गए इंटेलिजेंस के हाथों, अफ़गान इंटेलिजेंस के हाथों। फिर इन्हें किन किन सोबतों से गुज़रना पड़ा। तकरीबन 6-7 महीने ये उनकी कैद में रहे। फिर हमारे यहाँ के अरबाब इख्तियार सफ़ीर साहब हमारे जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में थे, और सब ने बहुत सरतोड़ कोशिश की, उनसे मुज़ाकरात किए और फिर कहीं जाकर तकरीबन 6 माह बाद इनको रिहाई नसीब हुई। लेकिन इस दौरान जो इन्हें तजर्बात हुए फैज़ुल्लाह ख़ान साहब को, वो उन्होंने इस किताब में कलमबंद किए और बहुत ही दिलचस्प रुदाद है इनकी। इससे वहाँ के लोगों की नफ्सियात, वहाँ के लोगों के रहन सहन, हमारे बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में उनके क्या तासुरात हैं और वो किस किस्म का मतमय नज़र रखते हैं, वो सारी रुदाद इन्होंने बड़ी तफसील से फैज़ुल्लाह ख़ान साहब ने अपनी किताब में दर्ज की है और बहुत ही दिलचस्प पैराए में ये किताब लिखी है। आप इसे पढ़ेंगे तो हाथ से रखने का दिल नहीं करेगा और बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखी गई है। इस किताब के बारे में हामिद मीर साहब जियो न्यूज़ के जो एंकर हैं कहते हैं कि फैज़ुल्लाह ख़ान ARY न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जो अफ़गानिस्तान में कैद हुए, उन्होंने अपनी किताब डेविड लाइन का कैदी में लिखा कि नंगर पार्क और कुन्नड़ में तहरीक तालिबान और जमातुल अहरार के ठिकाने हैं। इन्हीं से मिलने ये इन इलाकों में गए और सारी सूरत हाल को समझने के लिए ये किताब मदद देती है और इस मौजू से दिलचस्पी रखने वालों को इसे पढ़ना चाहिए। हामिद मूर साहब, वसतुल्लाह खान साहब नामवर सहाफ़ी हैं, कहते हैं जी डेविड लाइन का कैदी का कमाल ये है कि ये बिल्कुल सादा अंदाज में लिखी गई है। इसे पढ़ते हुए एहसास होता है कि आप इन जगहों पर ख़ुद मौजूद हैं जिसका ज़िक्र हो रहा है। फैज़ुल्लाह ख़ान और अफ़गानिस्तान में एक ही कदर मुश्तरक है, दोनों ही डेविड लाइन को नहीं मानते। इसलिए फैज़ुल्लाह ख़बर की तलाश में सरहद पार कर गया और अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गया। अगर फैज़ुल्लाह कोई अफ़गानी सहाफ़ी होता और इसी तरह पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होते वक्त मुकामी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ जाता, तब भी वापसी पर आप बीती लिख रहा होता और उसका नाम यही होता, डेविड लाइन का कैदी। अफ़गानिस्तान मुल्क कम और शतरंज ज़्यादा है। कौन सा मोहरा किस मोहरे को कब पीट दे, धोखा दे कुछ पता नहीं, शतरंज बदर कर दे कुछ मालूम नहीं। अफ़गानिस्तान और आर पार का कबायली इलाका वो बिसात है जिसमें खिलाड़ी मोहरों से और मोहरे खिलाड़ियों से खेलते हैं। कहने कोई आम सहाफ़ी की आम सी कैद कहानी है, मगर कोई आप बीती नहीं, दलदल है। ये पहला सफ़ा खोला नहीं और आप धंसे नहीं। बाहर निकलने की बस एक ही सूरत है कि आप कितनी तेज़ी से इसके आखिरी सफ़े तक पहुंचते हैं। इतनी दिलचस्प अंदाज में इन्होंने ये रुदात लिखी है। अफ़गान माइंड को समझना हो तो फिर यह किताब सबसे आसान और ज़ूद अज़म पगडंडी है। फैज़ुल्लाह ख़ान की सूरत पर न जाइए, वो एक चालाक किस्सा गो है जिसने सादगी की खाल ओढ़ रखी है। वो सहाफ़ी तो हरगिज़ नहीं दिखाई देता, बल्कि ऐसा लिखारी है खुद पेट पालने के लिए सहाफ़त पर उतर आया है। अगर ये सीधी सी बात भी समझ में नहीं आ रही तो फिर आपका डेविड लाइन का कैदी पढ़ना लाजमन हो जाता है, तो आपको लग पता जाएगा। फैज़ुल्लाह ख़ान साहब खुद अपनी किताब के बारे में क्या कहते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन किताब लिखूँगा। गर्दिश अयाम का क्या कहना जिसने ये काम भी करा दिया। एक इत्तफ़ाक़ी हादसे ने मुझे बड़ी ख़बर बना दिया। सहाफ़ी का ख़बर बनना और वो भी कैदोबंद से मुताल्लिक़ तकलीफ़ देह ही होता है। ये एक मुश्किल मरहला था जो गुज़र गया। कैसे गुज़रा, इस बाबत अगले सफ़ात में पूरी दास्तान समेटने की कोशिश की है। मेरी रिहाई की कोशिशों में काबिल में पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद अबरार हुसैन, डिफेंस अताशी आमिर मोहम्मद बरकी और अख्तर मुनीर का किरदार नाकाबिल फरामोश रहा है। ये लोग मुसलसल अफ़गान हुकाम से रब्ते में रहे, जिसमें मीर वाइज़ यासीनी, आमिद गिलानी, डॉक्टर कमाल सादत शामिल हैं, जिन्होंने मेरी रिहाई में अहम तरीन किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान से वापसी पर मोहतरम आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने दुनिया मैगज़ीन के सफ़ात पे कहानी सुनाने की दावत दी।
जिसके बाद लिखना शुरू किया और मुख्तलिफ इक़्तिसाद की सूरत में दुनिया ग्रुप के मैगज़ीन में ये दास्तान शाया होती रही, जिसे मज़ीद तरमीम व इजाफ़े के बाद डेविड लाइन का कहती की शक्ल दे दी गई। मैं जनाब ज़ाहिद अली ख़ान का बहुत ममनून हूँ, जिनकी ज़ाती दिलचस्पी और मेहनत की वजह से किताब आपके हाथों में है। उस्ताद मोहतरम ज़ुबैर मंसूरी की शफ़क़त हमेशा साथ रही। उन्होंने मामलात की मस्बत अंदाज में देखने का रास्ता दिखाया, सहाफ़त में कलम पकड़ना सिखाया। मंद रहूँगा अपने वालिदैन का, जिन्होंने मेरी पहाड़ जैसी गलतियों और नाफरमानी को हमेशा नज़रअंदाज किया, मुझसे बेहद मोहब्बत की और हर लम्हा अपनी दुआओं के साए में रखा। इसी तरह मेरी अहलिया ने जिस बहादुरी और हिम्मत से तलखी भरे दिनों का सामना किया और मेरी रहाई के लिए जिद्दोजहद की, वो लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। तो ये उन्होंने इस किताब में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, उनके बारे में कहा है किस तरह मतलब वो किन हालात से गुज़रे वो लोग, उन्होंने मेरी रिहाई के लिए कितनी कोशिशें की। हुकूमत ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सहाफ़ियों ने हर तरह से इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की कोशिश की। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत दिलचस्प राय में लिखी गई है और जब आप इसे शुरू करेंगे तो बस फिर ख़त्म करके ही दम लेंगे। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।